दोस्तों स्वागत है पीसी टेक टॉक के एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो पॉपुलर मिड रेंज के प्रोसेसर के बारे में, जो है इंटेल का कोर i5 12400 और AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 5500 के बारे में। ये 2025 में भी बजट पीसी बिल्ड, गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए शानदार ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हम इनके स्पेक्स, परफॉर्मेंस, प्राइस और फ्यूचर प्रूफिंग को सिंपल तरीके से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि सभी को समझ में आ सके, हर पॉइंट्स क्लियर हो सके। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। बाकी इन सभी का परफॉर्मेंस देखना है, पीसी बिल्ड देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पे जाइए। वहां पर एक से एक पीसी बिल्ड हम लोग दे रहे हैं, एक से एक टेस्टिंग दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इंटेल कोर i5 12400। ये इंटेल का 12th जनरेशन का अल्डर लेक प्रोसेसर है जिसमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स होते हैं। बेस फ्रीक्वेंसी इसकी 2.5 गीगाहर्ट्ज होती है और बूस्ट में ये 4.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। कैच इसके अंदर 18 MB का होता है, L3 कैच होता है और TDP की बात करें तो 65 वाट के साथ में आता है। ध्यान देना है यहां पर कि इनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं होता है, जो कि अलग से आपको जीपीयू लगाना होगा तभी जाकर के डिस्प्ले आएगा। उसी प्रकार AMD Ryzen 5 का 5500 है। ये AMD का Gen 3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसमें भी 6 कोर और 12 थ्रेड्स ही होते हैं। बेस फ्रीक्वेंसी इसकी 3.6 गीगाहर्ट्ज है जो कि काफी हाई है और बूस्ट में ये 4.2 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। कैच 16 MB L3 होता है और TDP इसकी भी 65 वाट ही होता है। ये भी बिना इंटीग्रेटेड ग्राफिक का ही आता है, यानी कि दोनों ही बिना इंटीग्रेटेड ग्राफिक के हैं। दोनों में ही डिस्प्ले लेने के लिए आपको जीपीयू जरूर लगाना पड़ेगा। अब हम मेन डिफरेंसेस की बात करते हैं तो Ryzen का बेस क्लॉक ज्यादा है लेकिन i5 का बूस्ट क्लॉक थोड़ा सा बेटर है। कैच में भी i5 थोड़ा सा लीड कर जाता है लेकिन स्पेक्स से ज्यादा रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस मैटर करता है, जिसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। अब हम बात करते हैं मेन परफॉर्मेंस की, जो 2025 में भी रिलेवेंट है। मैंने लेटेस्ट बेंचमार्क और वेब डाटा चेक किया है ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। आइए समझते हैं। सबसे पहले गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो गेमिंग में i5 12400 थोड़ा सा आगे है। जैसे लीग ऑफ लीजेंड में i5 272 FPS देता है जबकि Ryzen 5 5500 278 FPS देता है। GTA 5 Cyberpunk 2077 जैसे हैवी गेम्स में भी i5 5 to 10% बेटर FPS देता है। रीजन i5 का सिंगल कोर जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, वो स्ट्रॉन्ग है और गेम मोस्टली सिंगल कोर पावर यूज करता है, इसीलिए यहां पर बेटर परफॉर्मेंस निकल करके आ जाता है। बाकी अगर Ryzen 5 5500 की बात करें तो ये भी सॉलिड है, स्पेशली बजट जीपीयू के साथ में ये बहुत ही खास रहने वाला है। लेकिन अगर आप एक हाई एंड जीपीयू जैसे कि RTX 4060 यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए i5 ज्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि जो 5500 है ये PCI 3.0 को सपोर्ट करता है और i5 12th जनरेशन जो है PCI 4.0 5.0 तक को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इसका फायदा आपको हाई एंड जीपीयू लगाने से मिलेगा। क्योंकि जैसे RTX सीरीज के जितने भी हैं ये सारे के सारे PCI 4.0 वाले ग्राफिक कार्ड हैं, तो उनको अगर 5500 के साथ में लगाते हैं तो उसको फुल 100% पे यूज नहीं कर पाएगा। वहीं i5 का 12th जनरेशन उसको बिल्कुल 100% यूज कर पाएगा, तो इसका बेनिफिट्स आपको i5 के साथ में मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग के लिए तो वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग सॉफ्टवेयर जैसे एडोब प्रीमियर, ब्लेंडर में दोनों ही काफी क्लोज रहने वाले हैं। सिनेबेंच R23 मल्टीकोर स्कोर में जो है i5 12400F थोड़ा सा आगे है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ 1 से 2% का ही है। यहां पर Ryzen 5 5500 की बात करें तो ये जो है पावर एफिशिएंसी का एडवांटेज इसके अंदर मिल जाता है। गेमिंग के अंदर 50 वाट तक का कंजप्शन जो है ये करता है, जबकि i5 जो है थोड़ा सा ज्यादा कंजप्शन करता है। वहीं पर सिंगल थ्रेड टास्क की अगर हम बात करें तो वेब ब्राउजिंग में, MS ऑफिस या फिर लाइट टास्क में जो है i5 12400F का 4.4 गीगाहर्ट्ज बूस्ट और बेटर सिंगल कोर परफॉर्मेंस इससे 13% फास्टर बनाता है। Ryzen का 4.2 गीगाहर्ट्ज भी अच्छा है लेकिन i5 यहां पर लीड कर जाता है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है अगर हम लोग समझें तो गेम के लिए i5 का 12400 बेटर है। मल्टीटास्किंग या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए दोनों काफी सिमिलर हैं, लेकिन Ryzen थोड़ा सा पावर एफिशिएंट यहां पर हो जाता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में i5 आगे है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बजट सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो i5 12400F की बात करें तो इसका प्राइस
2025 में अराउंड 9 से 10 हजार है, लेकिन इसके साथ में ही B616 मदरबोर्ड आपको कम से कम यूज करना होगा, जो कि 9 से 12 हजार रुपए तक आता है। वहीं पर Ryzen 5 का 5500 की बात करें तो ये चीपर है, ये प्राइस में अराउंड 7 से 8 हजार रुपए में नया मिल जाएगा। इसके साथ में B450 या फिर B550 मदरबोर्ड लगाना होगा, जो कि 6000 से स्टार्ट हो जाता है, तो ये बिल्ड आपको सस्ता पड़ेगा। वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो Ryzen 5 का 5500 का जो परफॉर्मेंस है प्राइस के हिसाब से 15% बेटर होने वाला है i5 से, क्योंकि ये काफी सस्ते में बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सस्ता है और परफॉर्मेंस क्लोज है। परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आएगा, प्रैक्टिकली जब आप यूज करेंगे तो दोनों लगभग बराबर आपको नजर आएंगे। अगर बजट टाइट है तो Ryzen बेटर वैल्यू आपको देने वाला है। अब प्लेटफॉर्म और फ्यूचर प्रूफिंग की बात कर लेते हैं तो Intel i5 का 12400 ये LGA 1700 सॉकेट यूज करता है, जो Intel के 12, 13, 14th जेन CPU को सपोर्ट करता है। DDR4 और DDR5 दोनों रैम सपोर्ट करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहां पर। PCI 5.0 भी अवेलेबल है इसके अंदर, जो फ्यूचर GPUs के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है, फ्यूचर प्रूफ है ये। बाकी वहीं पर Ryzen 5 का 5500 की बात करें तो ये AM4 सॉकेट पर बेस्ड होता है, जो AMD का ओल्डर प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ DDR4 को ही सपोर्ट करता है और PCI 3.0 तक लिमिटेड है। AM4 पर न्यू CPU जैसे Ryzen का 5000 सीरीज ही जो है हायर मॉडल आप लगा सकते हैं, लेकिन AM5 फ्यूचर में बेटर ऑप्शन रहने वाला है, इसीलिए ये जो थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, फ्यूचर प्रूफ नहीं है Ryzen 5 का 5500। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो i5 12400 ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि न्यू सॉकेट और PCI 5.0 को सपोर्ट करता है। वहीं पर Ryzen 5 5500 बजट बिल्ड के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अपग्रेडेशन के लिए इसके अंदर आपको लिमिट हो जाती है। अब हम समझते हैं कि आखिर में कौन सा लेना चाहिए, किसे। तो i5 12400 अगर गेमिंग तुम्हारी प्रायोरिटी है तो आपको लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको फ्यूचर प्रूफ प्लेटफॉर्म चाहिए तो भी आपको i5 12400 लेना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा बजट है तो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन Ryzen 5 का 5500 के लिए अगर हम बात करें तो बजट जिनका टाइट है उनके लिए ठीक है। इसके अलावा आप वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं तो आपके लिए सही है। मल्टीटास्किंग या फिर लाइट गेमिंग के लिए CPU चाहिए तो आपके लिए सही है। कोई बजट छोटा सस्ता वाला कोई ग्राफिक कार्ड लगा करके आप काम चलाना चाहते हैं तो ठीक है। तो यहां पर दोनों प्रोसेसर अपनी जगह पर ठीक है, शानदार है, बस आपकी नीड और बजट पर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। तो बस दोस्तों यही था Intel i5 12400F और Ryzen 5 का 5500 का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका डिफरेंसेस समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।